Hello. Hey, please. Thank you. You look lovely. Thank you. लेकिन अब बताओ अर्जेंसी क्या थी? मैं सारा काम छोड़ के भागती भी आई। बताता हूँ बाबा, पहले कॉफी तो पी लें। कॉफी बाद में पियेंगे ना, पहले बताओ। ओके, कॉफी बस आ रही है। Let's have coffee first. साथ कुछ लोगी? मैं तो पूरा खाना खाऊंगी। ओके, खाना भी ऑर्डर करते हैं। Thank you so much. Thank you. Wow. I love the coffee here. It is so good. This is for you. It's beautiful, but why? I love you, and I want to marry you. Bill, you're a really nice boy, but you know my priorities are different. मैंने भी पाकिस्तान जाना है, वहाँ जाके अपना thesis complete करना है। Are you sure you want to go to Pakistan? I'm very sure मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। My mother and my father both belong from there. और मैंने इसके बारे में इतना कुछ सुना है that I really want to go see the good and the bad. I'm really curious. Besides, तुम्हें पता है, you're just a very good friend. What about me? क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी क्या? अभी मैं अपने बारे में बहुत confused हूँ, William. I really need some time to think. I want to go and do some soul searching. What do you mean? इसका मतलब ये है कि there are a lot of unanswered questions within me. मेरी अम्मी जो है वो मुसलमान है. My father is a Christian. And then I don't know whether I want to get married to a Christian boy. Or maybe it's right for me to get married to a Muslim boy. इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बिलीफ कुछ भी हो, हम दोनों शादी कर सकते हैं, अलग अलग अपने फेथ पे कायम रह सकते हैं। Come on, Mary. तुम इतनी छोटी सी बात को लेके परेशान हो? Just forget it and marry me. हम दोनों बेहद खुश रहेंगे. You won't regret it. Bill, you're really sweet. Oh please, समझने की कोशिश करो. I really need some time. I'll have to think about it. Take your time, Mary. I can wait. आप मेरे सामने बेहोश हो गई थी। मैंने आपके सारे टेस्ट करवा दिए। डॉक्टर एल्फ्रेड ने कहा है कि आप 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खामा में मेरे टेस्ट करा दिए हैं तुमने। आपका अभी भी ब्लड प्रेशर लो है और आपको वीकनेस हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे कहने पे टेस्ट करा दिए ना, अब मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, आप बिल्कुल नहीं जा सकती इस वक्त, क्योंकि आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। रूपा, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, अपनी कंडीशन को बेहतर समझ सकती हूँ, मुझे जाने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस वक्त पेशेंट हैं और कोई भी पेशेंट अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकता। मैंने आपके घर पे कॉल कर दिया, अभी कोई आता होगा। ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, 15 मिनट लगते मुझे घर जाने में। हाँ, मगर आपकी हालत ठीक नहीं है। इस हालत में मैं आपको ड्राइव करने नहीं दे सकती। तुम्हें पता है रूपा कि तुम्हारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या? बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ। खामा में सबको परेशान करती है। कोई परेशान नहीं होता है। ये लीजिए बाजी, आपका सूप आ गया। थैंक यू गुलाम रसूल। अब कैसी तबीयत है आपकी बाजी? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी तबीयत। मुझे भी यही लग रहा है, बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मामू अंकल, आप नीचे जाके विलियम का ख्याल रखें, मैं आती हूँ। अच्छा छोटी बाजी। विलियम आया हुआ है? जी। कैसे? आप उसको छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप बैठे बैठे हॉस्पिटल में आज बेहोश कैसे हो गई? वो ये रूपा ने तुम्हें भी बता दिया है? जी। और आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहुत दिनों से लगातार काम कर रही थी ना, इसलिए। I just need a couple of days off. Not a couple of days off, you're getting a week off. और आप कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं करूंगी। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कौन किसकी माँ है। अब आप जल्दी से अपना सूप खत्म करें।
चले उठे। ज्यादा ना ऑर्डर करो मुझे। पेनी फॉर योर थॉट्स, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी आई एम सच बोरिंग कंपनी टुडे। थैंक यू। बताओ, मुझे अपनी मामा को लेके वरीड हो? हाँ, तुमको पता है मामा इज सो केयरलेस, वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। कभी कभार तो शी इवन फॉरगेट्स टू ईट। मैं चली जाऊंगी, तुमका ख्याल कौन रखेगा? डोंट वरी, मैं उनका ख्याल रखूंगा। थैंक्स, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपना ट्रिप कैंसिल कर दूँ। डोंट बी सिली, तुम्हारी मामा खुद एक डॉक्टर हैं। शी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। बिसाइड्स, आई एम गोना विजिट हर रेगुलरली। तुम जाओ, जाकर अपना थीसिस कंप्लीट करके जल्दी से वापस आ जाओ। थैंक यू। चले? श्योर। I'm afraid, Dr. Pasha, it's bad news. Okay. I just want to know. You've been diagnosed with cancer. How long do I have? Dr. Pasha, you as a doctor will know that treatment takes time, and we will take it day by day, step by step, and treat cancer. And let's see what comes out. And let's just do the treatment. I'm sorry. I'm sorry. या अल्लाह, मेरी माँ की हिफाजत करना, उन्हें कोई तकलीफ ना देना। या अल्लाह, आप मेहरबान हैं, रहम करने वाले हैं, हमें माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। मामा ठीक हो जाए। मम्मी, मम्मी क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके लिए दुआ कर रही थी। अगर तुम मेरे लिए दुआ कर रही थी ना, तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें पता है,
जो बच्चे अपनी माँ के लिए दुआ मांगते हैं ना, उसे अल्लाह मियां कभी रद्द नहीं करते। आई लव यू मामा। मैंने आपको कभी बीमार नहीं देखा ना, इसलिए डर गई थी। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हर कोई अपनी उम्र लिखवा कर आता है और अपनी जिंदगी पूरी तरह जीता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कब का प्लान हुआ है? कब जा रही हो पाकिस्तान? मैं नहीं जा रही। क्यों? मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ के जा सकती। क्या पागल हो गई हो तुम? दुनिया में क्या हर शख्स बीमार नहीं होता? मुझे हक नहीं है बीमार होने का। जरा सी कमजोरी हुई, बेहोश हुई तो लाके इस बिस्तर पे लिटा दिया तुम लोगों ने मुझे। क्या कसूर है मेरा कि मैं पहले कभी बीमार नहीं हूं? यही आपका कसूर है। डॉक्टर्स को बीमार नहीं होना चाहिए। हम जैसे कमजोर लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल पागल हो लोग। चलो उठो, लेटे लेटे थक गई हूं मैं। गुलाम रसूल को कहो कि कुछ मजे का बनाए ताकि हम सब मिलके कुछ खा लें। हाँ मामा, मैं आपके लिए पास्ता बनाऊं? खूब समझ रही हूँ मैं कि ये पास्ता क्यों बन रहा है। विलियम आ रहा है ना? अगर आपके साथ थोड़ा सा वो भी शेयर कर ले तो इसमें हर्जी क्या है? एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऑब्वियसली मामा, ये कोई भूलने वाली बात है? आजकल विलियम जो आ गया हर चीज शेयर करने के लिए। चलो जाओ पास्ता बनाओ। या अल्लाह मुझे हिम्मत देना और मेरे बच्चे की हमेशा हिफाजत करना। Yes, can I help you? Yes, where's my father? You mean David? Yes, where's David? Come in. Wait here, I'll send him to you. I've seen your mother. She's beautiful, smart, and a famous doctor. Why does she let her husband go to other women? Excuse me. It's women like you who steal other women's husbands away, okay? I beg your pardon. I didn't know such thing. It's your mother that sent her husband to me. I don't love him. He comes to me because she doesn't take care of him and ignores him. Is everything okay? What's going on? पापा मेरे साथ चले। कहाँ चले? पापा बस चले। तुमने क्या कहा इसको? मैंने कुछ नहीं कहा, आप मेरे साथ चले। ओके रिलैक्स, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर पारसा। डॉक्टर रूपा, खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत। मैंने आपकी खैरियत पूछने के लिए कॉल किया था और आपको एक खुशखबरी सुनाना थी। अब क्या है खुशखबरी सुनूंगी मैं? खुशियाँ जितनी भी मिले उन्हें समेट लेना चाहिए, और ये छोटी छोटी खुशियाँ तो ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट होती हैं। ये तो खैर आप ठीक कह रही हैं। सुनाए, क्या खबर है? आज हमें इत्तला मिली है कि आपको इस साल का बेस्ट सर्जन का नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। सच? हाँ बिल्कुल सच। मैं और तमाम डॉक्टर्स आपको मुबारकबाद देने के लिए बहुत बेचैन थे। मैंने सोचा फौरन आपको फोन करके बताऊं। थैंक यू। डॉक्टर रूपा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी बोलिए। आपको मेरी बीमारी का तो पता है ना? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता चले। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर पारसा। एक्चुअली मम्मी जो है वो पाकिस्तान जा रही है और मैं नहीं चाहती कि वो अपने प्लान्स मेरी वजह से चेंज करे। मैं किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले। आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट से ये राज कोई नहीं खोलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओके। पापा, मैं माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। There's something up. उनको बार बार बुखार रहता है और वो कमजोर भी हो गई हैं। It's okay, darling. इस एज में ऐसा होता है आहिस्ता आहिस्ता, you know. Nothing to worry. नहीं पापा, she's hiding something. Really? Did you ask her? मैंने पूछा था लेकिन वो मुझे नहीं बताती। आप कोशिश करके देखें। तो मैं नहीं बता रही तो मुझे क्या बताएगी? I'm sorry पापा। आज परेशानी में मैं आपके फ्लैट चली गई थी। That's okay. असल में मेरे जाने की डेट कंफर्म हो गई है। अच्छा, really? लेकिन मैं मामा को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तुम खामखा परेशान हो रही हो बहुत ज्यादा। It's nothing of the sort. हल्का फुल्का बुखार होगा, ठीक हो जाएगा। पापा फिर भी मैं जब चली जाऊंगी तो वो इतने बड़े घर में अकेली रह जाएंगी। तो पापा मैं चाह रही हूँ कि आप उनके साथ जाके रह लें। पापा प्लीज, इट्स जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे लिए। बेटा तुम बच्चे हो अभी, तुम इन बातों को समझ नहीं पाओगे। कभी कभी जिंदगी वैसी हो जाती जैसे हम लोग चाहते भी नहीं। बहुत कुछ वो हो रहा होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और कई बार बहुत सी जंजीरें हमारे पैरों को जकड़ के रखती हैं। फिर if that makes you happy, तो मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि उसकी खबर देता रहूंगा, ऑन एंड ऑफ पूछता रहूंगा। गुड इनफ, थैंक यू पापा। चलो चलो। होगी जी पैकिंग होगी तुम्हारी? हाँ ऑलमोस्ट। तुम्हें कुछ देना था ले जाने के लिए। मम्मा फॉर गॉड्स सेक, ऐसा लग रहा है आपने पूरा का पूरा दहेज दे दिया है मुझे। जूते, कपड़े, मेकअप, कुछ रह गया है अभी? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन के पास सब कुछ हो। मुद्दत हो गई उन सबसे मिले हुए, बस इसी तरह सुकून मिलता है। फिर भी मामा कोई हद होती है। मतलब आपने बाथरूम के स्लीपर से लेके चश्मों के फ्रेम तक सब भेज दिए। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाया करो दादी अम्मा। ये एक पैकेट है, इसमें लेटर भी है, ये सलमान को दे देना। सलमान? वही आपके एक्स फियांसे? बेटा ऐसे नहीं बोलते, कजिन है वो मेरे, पप्पू के बेटे। I would really like to meet him, you know. मुझे सब कहते हैं कि मैं आप जैसी लगती हूँ। I wonder उनका रिएक्शन क्या होगा मुझे देख के। बहुत खुश होंगे वो तुम्हें देख के। अच्छा चलो, देर हो रही है, ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। अपना ख्याल रखना, वहां पे बीमार ना पड़ना। हाँ बिल्कुल मामा, डोंट वरी। और आप प्रॉमिस करें आप अपना ख्याल रखेंगी। रखूंगी दादी अम्मा। चलो गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम उसको छोड़ने भारी है। तो नहीं आपने कितना सामान डाला है। अच्छा बस चलो लिख लो। Are you good, my child? Yes, Papa, and I'm really glad कि आप आ गए। I had to come. दूर से आया फिर सीधा यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास।
चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप फिर भी सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। थैंक यू माय डॉल। पापा कोई बात नहीं, आई एम गोइंग फॉर अ फ्यू डेज ओनली एंड आई विल कॉल यू एंड मम्मा एवरी नाइट। रोज रात को फोन करूँ। डू दैट। और अपना ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। अपनी पुरानी तस्वीरें देखी हैं? आप इतनी अच्छी तरीके से तैयार होती थी, आपके बाल, आपके कपड़े। आई बेट पापा आपके स्टाइल पे ही मरते होंगे। और मैं चाहती हूँ जब वो आज पार्टी पे आए तो आप उनको वैसे ही तैयार मिले। पागल हो गई हो तुम? इस उम्र में वैसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं। मामा कुछ नहीं होता उम्र उम्र से, प्लीज ना मेरे लिए। किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं आप लोग? आप दोनों एक दूसरे को इतना क्यों अवॉइड करते हैं? पापा बिजनेस ट्रिप्स के नाम पे रोजिली के फ्लैट पे रहते हैं और आप यहाँ के हॉस्पिटल से निकलती ही नहीं है। अगर एक दूसरे से इतना तंग आ गए हैं तो डाइवोर्स ले लें, लेकिन ये तो ना करें। तुम्हारे खातिर मम्मी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक ब्रोकन फैमिली में बड़ी हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी दो पर्सनालिटीज बने, जो कि अभी भी मुझे लगता है कि बन रही हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी मंगेतर हो। कैसी मजबूरी? सदा की मुश्किल थी। एक और मुश्किल रास्ता चला। मेरी खुद सरीका सुनाए मिला ना तो मिले ना मिला खुदा इश्क मेरा गुनाह प्यार मेरी सजा सजदा ये मिलना बिछड़ना ही शायद जिंदगी और मौत है। हेलो सना, कैसी हो? मोमी का बहुत ख्याल रखना। उसे आज रवाना कर दिया मैंने, वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी पाकिस्तान। तुम फिक्र मत करो पारी, वो अपनी खाला के घर आ रही है। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। पारी, तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो पारी? मोमी अपनी खाला के घर आ रही है, अपनों के दरमियान आ रही है। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? नहीं, बस ऐसे ही रोना आ गया था। क्या बात है पारी, बताओ ना मुझे। मुझे कैंसर है सदा। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, और वो फैलता जा रहा है। सदफ, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? ये क्या
सुना रही हो तुम मुझे भारी? मेरे पास अब जिंदगी बहुत कम दिनों की रह गई है सनम, पर शायद मैं दोबारा गोभी से कभी ना मिल सकूं। ऐसे ना कहो भारी। तुम जिस मुल्क में रहती हो वहां तो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अब तो कैंसर का इलाज भी हो जाता है। कोई इलाज नहीं है। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कह रहे हैं बहुत देर हो गई है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मोमी को पाकिस्तान पसंद आ जाए, तुम्हारा बेटा शाहरुख पसंद आ जाए, वो एक दूसरे को पसंद कर ले और वो वापस सपनों में चली जाए। बस सदफ अगर ये हो जाए ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी गलतियों की तरह ही हो गई। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है भारी? तुम मम्मी की बिल्कुल फिक्र ना करो। समझो वो पाकिस्तान अपनी माँ के पास आ रही है। बस अब तुम्हें उसकी माँ होगी मेरे बाद। प्लीज उसका बहुत ख्याल रखना। वो जहां कहीं पे भी हो उससे जरूर इन टच रहना। भारी, डेविड कहा मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे बात करती हूँ, तुम्हारा बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाए। डेविड अब यहाँ पे नहीं रहता। क्या क्या मतलब? कहाँ रहता है वो? अपनी गर्लफ्रेंड के पास। क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ मुझे और डेविड को अलग हुए अरसा हो गया है और अब उसकी कोई गोरी गर्लफ्रेंड है। ये कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ करने के बाद तुम दोनों की तो मोहब्बत की शादी थी और अब तुम मुझे क्या बता रही हो? डेविड ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? मोहब्बत को मजाक मत बनाओ भारी। मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया। जिस मोहब्बत की खातिर मैंने अपने माँ बाप को इतना दुख दिया, वो मोहब्बत चंद सालों बाद ही फना हो गई। भारी, ये सब कुछ तुमने मुझे क्या बताया? तुमने तो मेरी जान निकाल दी। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? अल्लाह तुम्हें सेहत दे। तुम फिक्र मत करना। तुम जहां भी रहो खुश रहो और तुमने मम्मी की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। भारी, तुम सुन रही हो ना? मेरे लिए कुछ करना है तो ये जरूर कर दो कि मोमी को ज्यादा से ज्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान में रखो। और हाँ, उसे बिल्कुल मेरी बीमारी के बारे में मत बताना। उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता और मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। अभी तुम्हें शक्ल से इतनी बीमार नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मोमी बस पाकिस्तान में सेटल हो जाए। ठीक है भारी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सनफ। बस अब मैं मोमी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से तुम ही उसकी माँ हो। एक और चीज, अगर उसकी मुसलमान से शादी हो जाएगी ना तो शायद मेरे गुनाह की तलाफी हो जाए। शायद मेरा खुदा मुझे माफ कर दे। इस वक्त कौन हो सकता है? अंदर आ सकता हूँ?
freezing outside. Feel like drinking something warm. Soup है कोई? Okay, thank you. ये शख्स जो कभी मेरे दिल के इतने करीब था एकदम इतना अजनबी कैसे हो गया है? जिंदगी यूं ही अजनबी बना देती है।